चलिए देखिए, कल कहाँ तक बताए थे हम? तो 10 तक नहीं बताए हैं, हाँ 9 तक बताए हैं। तो चलिए हम आगे बताते हैं 10वां क्वेश्चन से। जहां आपका अनुपात वाला दिया हुआ रहे, ठीक है, जहां आपका अनुपात वाला क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो उसमें एक्स जोड़ देते हैं। आप लोग थोड़ा शांत रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा फायदा करेगा। तो देखिए, जहां अनुपात वाला क्वेश्चन दिया हुआ रहे, इतना अनुपात इतना, इतना अनुपात, ऐसे करके टाइप के दे दे, तो उसमें हम एक्स लगा देते हैं। जैसे में देखिए, किसी त्रिभुज की भुजा, किसी त्रिभुज की भुजा 3:5:7 के अनुपात में है। इसकी परिमिति जो है आपका दिया हुआ है 300 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ऐसे बोल रहा है। तो सबसे पहले कि त्रिभुज के भुजा पता रहेगा तभी तो उसको क्षेत्रफल हम निकालेंगे हिरोन सूत्र से, लेकिन हमें भुजा ही नहीं पता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम भुजा किस तरह से कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका प्रश्नावली, इतना बड़ा साइज सही है ना। प्रश्नावली आपका हो जाएगा 13 के ए, यानी आपका 10वां क्वेश्चन के पहला। इसमें दिया गया है किसी त्रिभुज की भुजा 3:5:7 के अनुपात में है। इसकी परिमिति 300 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी भुजा जो है मान लेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि मान लिया कि त्रिभुज की भुजाएं 3x 5x तथा 7x, इतना जो है सब 3x मीटर सब दे दीजिएगा, मीटर है ना, 3x मीटर, 5x मीटर तथा 7x मीटर, है ना। ऐसे लिख दो, मीटर, 3x मीटर, 5x मीटर तथा 7x मीटर है। तो यहां पर लिखेंगे कि इसलिए परिमिति बराबर, तो परिमिति बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। 5x यहाँ लिख दीजिए, 5x मीटर तथा 7x मीटर है। इसलिए लिख दिए कि इधर जो है जगह छेक रहा है, इधर और अटेगा मैथ। अभी अपना लेवल के सही हो गया। तो चलिए, मेरा परिमिति दिया हुआ है 300, परिमिति के जगह पर परिमिति बैठा दिए। अब तीनों भुजाओं का योग मतलब तीनों भुजा के जोड़ के, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, और लिखेंगे 300 बराबर में हो जाएगा 5 3 8 है, 8 7 15x। अब आगे ये पट्टी लेके चलाएंगे, 15x इस साइड में हो जाएगा 300। तो x बराबर, ये दोनों में गुणना है, वो पट जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 300/15, 15 दूनी 30, 20, यानी इसलिए x का मान आपका 20 हो जाएगा, x के मान 20 हो जाएगा। अब देखिए, अभी x का मान 20 हुआ है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर कि अतः त्रिभुज की भुजा a बराबर, a अपना मन से दे देते हैं, a बराबर 3x, यानी कि 3 गुने x के मान 20, 6 मीटर 60 मीटर। अब बढ़िया देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, a अपना मन से दे रहे हैं हम,
ए किसी को ही मान सकते हैं, बी किसी को मान सकते हैं, सी किसी को मान सकते हैं, क्योंकि हिरोन सूत्र से फिर क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। तो चलिए इसी तरह से ये जो है त्रिभुज की भुजा है ना, पहला भुजा दे दीजिए यहाँ पर, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। त्रिभुज की पहला है ना भुजा ए है ना, ए बराबर इतना, दूसरा भुजा बी बराबर 5x, यानी 5 गुने x का वैल्यू हो जाएगा 20, 5 दूनी 10, 100 मीटर, तथा तीसरा भुजा, इसको c मान लेते हैं, 7x मीटर है ना, तो 7 गुने 20, 7 दूनी 14, यानी 140 मीटर, तीनों आ गया। ठीक है, तो ए, बी और सी तीनों मेरा आ चुका है। अब निकालेंगे हम एस, तो इसलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। ए मेरा जो है आयल है 60 प्लस बी है 100 प्लस 140 बट्टे 2 बराबर, तो 100, 200, 300, 300 बट्टे 2, 150, ठीक से जोड़ लेते हैं, 0 0 ठीक है, 6 6 6 6 6 6 4 10, 0 1 2 1 3, 300 हो जाएगा, यानी आपका एस का मान आ गया 150 मीटर। अब लिखेंगे, बस स्टॉप कीजिए तो, हिरोन सूत्र से, अब देखिएगा, अब यहाँ से हिरोन सूत्र से बनाएंगे। तो चलिए हिरोन सूत्र से त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और पूरा का रूट हो जाएगा, बराबर चलते हैं, बराबर एस मेरा है 150 इंटू 150 माइनस 60, फिर 150 माइनस 100, फिर 150 माइनस 140। यहाँ तक सब बच्चा का समझ में आ गया हिरोन सूत्र में किस तरह से कैसे बनता है, ऐसे सब कोई के समझ में आ गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 150 गुना में 150 में से हम 60 घटा देंगे तो मेरा 90 हो जाएगा, और गुना 50 गुना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो 150 के गुणनखंड कीजिए 2 से 75, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 5, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, फिर गुने 90 के निकालिए, तो 90 के हो जाएगा 2 से 45, फिर 3 से 3 का 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, फिर 50 के करना है, तो 5 गुने 5 गुने 2, 5 25, 25 दूनी 50, यहाँ 5 गुने 2। चलिए यहाँ से इस टाइप से कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 2 2 3 4 गो है, तो 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर, 3 गिनते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 गो है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि 3 के स्क्वायर गुने 3, 5 के गो है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 2 2 4 गो हो गया, और 2 6 गो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, रुक जाइए, शांत रहिए, 10 10 10 10 10। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
और देखिए रूट से अथी स्क्वायर से रूट भागेगा, तो चलिए सबके भगा देते हैं। देखिए भाग रहा है, ठीक है, यहाँ भी भागेगा, यहाँ भी भागेगा और यहाँ भी भागेगा, लेकिन यहाँ नहीं भागेगा, एगो पर चढ़ले रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँच 60, 6 पाँच 30, 3 पाँच 150 यानी 1500 और रूट 3, ये मीटर स्क्वायर आंसर हो जाए। तो चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आराम से बन जाएगा, लेकिन इसमें अर्ध परिमिति दिया गया है, इसमें अर्ध परिमिति दिया गया है, ये भी आपका बन जाएगा। चलिए थोड़ा रास्ता बता देते हैं। अर्ध परिमिति के मतलब चलिए पहले समझ लेते हैं। मान के चलिए ये क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भुजा जो है इस प्रकार से दिले है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं हम कि इसका भुजा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया कि त्रिभुज की भुजाएं है ना, भुजाएं, तो सब में x लगा देते हैं। 13x 14x तथा 15x, 13x मीटर 14x मीटर तथा 15x मीटर है, ऐसे लिख दिए है ना। इसलिए अर्ध परिमिति बराबर, अर्ध परिमिति मतलब एस बराबर, एकदम बढ़िया समझिएगा, एस बराबर तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ठीक है। तो a प्लस बी एक किसी को मान लो, है ना। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, और एस का मान आपका दिया हुआ है, देख लीजिएगा अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति मतलब एस का मान। तो चलिए देख लेते हैं कितना दिया है, 105 है। तो चलिए 105 बराबर में यहाँ पर आपका जो है पहले हो जाएगा 13x 14x और 15x और बट्टा में 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 105 बराबर 13 का 13, 13 दूनी 26, 33 39, 39 40, 41 42, ये 42x बटे 2, फिर से 13 दूनी 26, 33 39, 40 41 42 होगा। तो ई कंडीशन में हम तिरछा तिरछी गुणना एक मान लेंगे, तो इसका मतलब 42x बराबर आपका हो जाएगा 105 गुने 2। अब आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर होगा 105 गुने 2 और बट्टा में 42। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 का 2, इकाई पर चौतल से 10 का पर 5, इसलिए x का वैल्यू 5, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अतः त्रिभुज का पहला भुजा यानी a बराबर तो 13x यानी 13 गुने x का वैल्यू 5, 13 पचे 65 मीटर, ठीक है। और दूसरा भुजा b यानी 14x 14 गुने 5, 14 पचे 70 मीटर तथा तीसरा भुजा c बराबर तो 15x यानी 15 गुने 5, 15 पचे 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर, क्या यहाँ तक सही है। तो इसलिए हिरोन सूत्र से, अब सब बच्चा बोल रहा होगा सर इसमें एस नहीं निकाले, तो एस इसलिए नहीं निकाले क्योंकि एस दिले है 105। तो हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ना s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के अंडर रूट, इस पर आप आराम से बना लीजिए, आपका मैथ बन जाएगा, ठीक है।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखिए, ये आपका सब बच्चल है अभी, ठीक है ना, ये ना कि सोच लीजिएगा कि ये बन गया, बना नहीं है अभी आपका, ठीक है। तो चलिए, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की दो भुजाएं है ना, दो भुजाएं आपका दिया हुआ है, क्लियर। तो एक भुजा हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकदम खूब बढ़िया से बन जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन के हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, हाँ देखिए एकदम सेम हम बगल में लिख देते हैं 7, कहा कि एकदम सेम 7वां का जैसा। 7वां में भी देखिए यही क्वेश्चन दिले है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और जिसका परिमिति दिले है। तो इसमें भी वही बात बोल रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपका दिया हुआ है तथा उसका परिमिति भी 60 दे रहे हैं। तो जब परिमिति 60 दे रहे हैं तो आपका तीसरा भुजा निकल जाएगा परिमिति से, और तीसरा भुजा निकलेगा तो ए के मानेंगे ए, ए के मानेंगे बी, ए के मानेंगे सी, और उसके बाद क्या करेंगे तो एस का मान निकाल लेंगे, है ना। एस के मान निकालेंगे, फिर हीरोन सूत्र से बना लेंगे। तो यह देखिए आपका 11वां क्वेश्चन, यानी कि 11वां के ए जो क्वेश्चन है वो एकदम 7वां जैसा बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के बी में, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 68 मीटर और 75 मीटर है, इसकी अर्ध परिमिति। तो चलिए अर्ध परिमिति की बात करते हैं, यानी बी वाला क्वेश्चन बना रहे हैं हम, ठीक है। तो अर्ध परिमिति तो अभी देख लीजिएगा, अर्ध परिमिति दे लेता ना, यानी कि 11 वाला क्वेश्चन, 11 का है कि 10वां का दूसरा है ना। तो देखिए 10वां क्वेश्चन के दूसरा के जैसा बी वाला बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें अर्ध परिमिति देले था, तो अर्ध परिमिति देले था तो एक से मान निकाल के और फिर उसका निकाल दिए ना हम। देखिए अर्ध परिमिति में जो एक्स के मान आएगा अर्ध परिमिति में, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर बी आपका 11 के बी जो क्वेश्चन है बी वाला, तो उसमें क्या करना है कि अर्ध परिमिति आपका जो है देले है। तो देखिए अर्ध परिमिति देले है तो हम दूसरा का भुजा निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, मान लिया कि त्रिभुज की तीसरा भुजा है ना, तीसरा भुजा कितना है, x मीटर है, ठीक है। कितना है, x मीटर है, इसलिए त्रिभुज की अर्ध परिमिति चाहे, इसलिए s बराबर, तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 ऐसे रख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे तो अर्ध परिमिति के जहां पर रख देंगे जो देले है, तो अर्ध परिमिति के जहां पर रखेंगे 110 बराबर लिखेंगे 68 प्लस 75 प्लस x ना तीसरा भुजा माने हैं, और बटे 2, यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो तीसरा भुजा निकल जाएगा। ये सब बैठावे की जरूरत नहीं है, इतने आपका निकल जाएगा, समझ गए ना। यहाँ x का वैल्यू निकलेगा वह तीसरा भुजा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर लेना है और पुनः लेना है कि त्रिभुज की भुजाएं, चाहे त्रिभुज की पहला भुजा, चाहे डायरेक्ट लिखेगा कि त्रिभुज में, यानी a बराबर 68, b बराबर 75, क्वेश्चन दिले है ना, b बराबर 75 तथा c बराबर, तो अभी जो निकला है ना x के मान, तो c बराबर हो गया, ठीक है। c बराबर निकालने के बाद आपका जो है ये s का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हीरोन सूत्र से, किसे, हीरोन सूत्र से बना दो, वही थी जैसे क्षेत्रफल निकालते हो वैसे निकाल दीजिए। तो चलिए ये आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 वाला देख लीजिएगा, ठीक है। 12 वाला, तो देखिए 12 वाला क्वेश्चन के जो है आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चाहोगे तो तुम उससे बना सकते हो, ठीक है। देखिएगा, शांत रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं 12 के ए। एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है, ठीक है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से दो त्रिभुज बनते हैं, उनका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक इस टाइप से त्रिभुज है, ठीक है। एक टाइप से त्रिभुज आपका ऐसे लिख दिए हम, इसका नाम ए है, बी है और सी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, तो इसका भुजा कितना कितना दिले से समझिए। इसमें बोल रहा है कि एक का भुजा 51 है, एक 52 है और एक 53 है। तो चलिए हम लेते हैं 51, 52 और 53, ठीक है।
सब मीटर में है, देख लीजिएगा, मीटर में है। ऐसे लिख दिए। लिखने के बाद बोल रहा है कि 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से, यहां से लंब डाल गया है, यहां से एक लंब डाल गया है, समझ गए, लंब डाल गया है मतलब 90 डिग्री के कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केगो भुजा बने थी, केगो त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज बनेगा, केगो त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, सामने शीर्ष से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं तो उसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है आपको, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। तो देखिए, अलग अलग निकालने के लिए सबसे पहले ये भुजा निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। जब ये भुजा निकल जाएगा, इसका नाम धर देते हैं एडी, नाम धर देते हैं, क्या नाम धर देते हैं, एडी। तो चलिए हम देखते हैं बना के कि ये कैसे बनता है। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्व लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 51 मीटर, बी बराबर 52 मीटर तथा सी बराबर, है ना, सी बराबर, है ना, यहाँ पर एक पॉइंट लिख दीजिए, त्रिभुज एबीसी में क्या है, तो एडी, एडी लंब, है ना, बीसी, ये क्या है, तो दिया गया है, यही ना दिले है कि लंब डाल गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ए बराबर, चलिए तो इसलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, है ना। तो चलिए इतना निकाल लेते हैं, आगे चलते हैं। ए का मान मेरा 51 हो गया, 52 हो गया और 53 हो गया, अब बट्टा में 2, ये सब निकाल लिए। निकालने के बाद सबके जोड़ेंगे, तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 5 5 10 पंतियाई 15, 156/2, 2 7 14 और 2 8 16, यानी 78 मीटर आपका ऐसा है। 53 क्या है, अच्छा यहाँ 53 बच गया था, चलिए कोई हो गया। तो चलिए इतना आपका हो गया। अब आगे देखते हैं हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से, ठीक है। तो हीरोन सूत्र से क्या होगा, वही क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट हो जाएगा। अब बताओ एस तुम्हारा कितना है, 78 इंटू 78 माइनस 51 इंटू 78 माइनस 52 इंटू 78 माइनस 53, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका 78 गुन्ना 78 में से घटाइए तो ये 7 हो जाएगा, यानी 27, सही है ना, 7 1 8 5 2 7, ठीक है। और यहाँ घटाते हैं 6 और 2, सही है, और यहाँ घटाते हैं 5 और 2। अब आगे बढ़ते हैं, 78 के पहले हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 से द्वितीय 6 दूनो 18 और 3 से 13, है ना। तो 2 गुने 3 गुने 13 अगुने 3 गुने 3 गुने 3 अगुने 13 गुने 2 अगुने 5 गुने 5, ठीक है, ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 1 2 2 के स्क्वायर गुने 1 2 3 4 5 6, तो 3 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, 13 का लिख दिया, अच्छा कोई बात नहीं, 13 हम मान लिए ना, चलिए अब ठीक है ना। यानी कि हमको लगा कि मतलब 3 है, लेकिन 13 है, तो चलिए 13 के स्क्वायर अगुने 5 के स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 गुने 3 अगुने 13 अगुने 5, सबके गुना कर देंगे। तो चलिए 3 दूनी 6, चल लेते हैं, 3 तिहाई 9 और 13वां 17 से, 13 से 11 का पश्चात 3 तिहाई 9 29 27
का 9 2 11, चलिए ये आ जाएगा 1170 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इसमें देख लेते हैं कि और क्या कह रहा है। तो अभी मेरा ये क्या आया है, तो ये पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल आया है, ये पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल आया है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि केवल ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, आपको अलग अलग निकालना है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। तो देखिए क्या करना है, अभी आपको ढेर काम करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अब ये वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। लिखते हैं कि पुनः पुनः वही त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, पुनः ए बी सी में चलते हैं। तो चलिए त्रिभुज का यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज, जब ये लंब डालल है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए दिखाई पड़ रहा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, वो हम कर लेंगे पिछला बार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर यहाँ तक कट रहा है, यहाँ तक कट रहा है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए वो हम कर लेंगे पिछला बार। तो कितना हो जाएगा, 1/2 अगुण्य आधार मेरा कितना है, तो आधार यहाँ 52 के काम करेगा। अगुण्य ऊंचाई, तो ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो ऊंचाई के जहाँ पर एडी लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। और क्षेत्रफल अभी आपका आया है तो 1170 आपका क्षेत्रफल रहेगा। फिर यहाँ और लिखेंगे 1170, ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, यानी 26 AD, ठीक है, 26 AD। आगे बढ़ते हैं तो 26 AD बराबर हो जाएगा 1170। आगे बढ़ते हैं तो AD बराबर हो जाएगा 1170/26। अब 26 से देखते हैं काट के कटता कि नहीं, 26 दूनी 52, 36 78, 26 चौक 74 से, 26 5 30 से, है ना। चलिए देख लेते हैं काट के, 13 17 से 13 से कट जाएगा, 13 17 से 11 का प्रसाद 0, यहाँ हो जाएगा 13 दूनी 26, ये 45 हो जाएगा। इसलिए आपका AD बराबर कितना हो गया, 45 मीटर। मतलब ये 45 मीटर आपका निकल चुका है, ठीक है, ये 45 मीटर निकल चुका है। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हमको ये भुजा आ जाएगा, ई वाला, तो समझिए कि मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि त्रिभुज, है ना, अब चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ABD में, एकदम ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में क्या होगा, है ना, त्रिभुज ABD में क्या होगा, थोड़ा सा कीजिए। तो त्रिभुज देखिए, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं है। देखिए ये त्रिभुज में चलते हैं, ये वाला त्रिभुज में, ठीक है, छोटा वाला में, ABD ये छोटा वाला में चलते हैं। तो ABD में बताइए ये लंब का काम करेगा। तो चलिए आपका AD कितना है, तो AD आपका 45 मीटर है, तथा AD कितना है, AB, तो AB आपका है 51 मीटर, 51 मीटर है, ठीक है, कितना है, 51 मीटर है। यहाँ ब्लू से लिखते हैं हम। चलिए देखिए, याद रखिएगा, ये जो आपका रेड से हम कर देते हैं, यही त्रिभुज में हम चल रहे हैं, ठीक ना, यही त्रिभुज में चल रहे हैं, समझ गया ना। हाँ, तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, 51 हो गया, 51 मीटर, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है ये आधार है, तो आधार बराबर क्या होता है, तो आधार यानी कि BD, है ना। तो BD बराबर क्या होता है, तो BD बराबर होता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस, इस सूत्र लिखवाए है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब यानी कि AD स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके। अब बताइए आपका AB कितना है, तो 51 है, 51 के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस AD कितना है, तो AD है आपका 45, 45 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर रूट दे देंगे, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो 51 में 51 से गुना करते हैं, 1 का 1, 5 का 5, 5 का 5, 5 25, 1 5 5 10, 5 1 6 और 26,
2601 माइनस 45 में 45 से गुना करते हैं, तो चलिए 45, ये 45 हो गया, बचे 25, पंचों का 20 और 2 22, और पंचों का 20, चौचौ का 16, 17 18, 18, ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 2 10, ये 20 25 होगा, 20 25। चलिए अब आपको जो है 2601 में से 20 25 घटा देना है, 20 25 घटाना है एकदम। 11 में से 5 जाएगा 6, ये बच जाएगा आपका 9, 9 में से 2 जाएगा 7, ये बच जाएगा 576, यानी 576। 576 के वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 576 के वर्गमूल निकालना है। 2 दूनी 4, 1 7 6, 2 और 2 4, यहाँ 2 मरतबे, यहाँ 6 6 6 नहीं 4 लेते हैं, 4 चौका 16, 4 चौक 16 17, यानी कि 24 आएगा। 24 मीटर ये आपका आया, ठीक है, 24 मीटर आ गया। तो चलिए यहाँ पर ये जो आपका आया, ये 24 मीटर आया, एकदम बढ़िया समझिएगा, ये 24 मीटर आ गया, ठीक है। अब आराम से आपका बन जाएगा जब 24 मीटर ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका बीडी है ना, तो बीडी बराबर कितना आया, 24 मीटर, इसलिए हम निकाल लेते हैं डीसी। तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा, ये बीसी में से बीसी माइनस ये बीडी, बीडी घटा देंगे, ठीक है। तो एक मतलब कि बीसी आपका पूरा जो है 52 है, और ये बीडी जो है 24 है, घटाइए तो 12 में से 4 जाएगा 8, और 2 में से 2 28 मीटर। एक मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 28 मीटर आ गया, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, किस तरह से कैसे बनाइएगा, तो आपको देखिए कैसे बनाना है इसे, ठीक है। तो अब आपको आना है त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में बताओ ए बराबर तुम कुछ मान लो, लाल वाला में आ रहे हैं हम, कौन वाला में आ रहे हैं, लाल वाला में आ रहे हैं। तो लाल वाला में देखिए ए बराबर आपका मान लीजिए 51 मीटर है, बी बराबर आपका 45 मीटर है, तथा सी बराबर आपका जो है 24 मीटर है, ये 24 मीटर। अब बताओ, इसलिए आपको एस निकालना है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ठीक है, एकदम बढ़िया समझ लीजिएगा। तो अभी हम लाल वाला में चल रहे हैं, यहां तक मेरा फाइनल हो चुका है, अब लाल वाला में चल रहे हैं। तो लाल में देखिए तीनों भुजा निकल गया, तीनों भुजा निकल गया लाल वाला में। देखिए एक भुजा 51 है, दूसरा का भुजा 45 है, तीसरा भुजा 24 है। तो बताओ यहाँ एस निकाल लोगे, एस से फिर हिरोन सूत्र से, फिर कौन भी चलेंगे, हिरोन सूत्र से। तो ये लाल वाला का क्षेत्रफल अलग निकल गया। अब चलेंगे जब आगे फिर बढ़ना है, तो देखिए यहां पर हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए लाल से। फिर आपको चलना है, ऐसे लिखना है, और चलना है त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। तो इसमें भी लिखना है कि ए बराबर, तो ए कोई के मान लो 53, बी बराबर कोई के मान लो 45, तथा सी बराबर है आपका 28, इसलिए एस का मान ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब बताओ, ये भी 3 को भुजा दिले है, देख लीजिए 1 2 3, 3 को दिले है, यहाँ भी हिरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लोगे। दोनों को बोल रहा था ना कि अलग अलग निकालना है। तो बताओ समझ में आ गया सबको, के समझ में आया बढ़िया से कि नहीं आया, आया ना। कीजिए तो